हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were there. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. अब आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम में आपके पास दो लोग हैं, एक तो आफ्ताब है और एक डॉटर है। इसका मतलब है कि इन दोनों के लिए हमें दो वेरिएबल्स यूज करने हैं, तो हम यूज करेंगे। और इन दोनों की हमें एज के बारे में बताया हुआ है कि आफ्ताब अपनी बेटी से कह रहा है, तो हम मानेंगे लेट आफ्ताब्स एज बी x years। तो उसकी डॉटर की एज हो गई, डॉटर्स एज भी y years। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी सिचुएशन हमें दे रखी है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। 7 years ago, इसका मतलब है 7 साल पहले। 7 years ago, कोई भी हमें अगर पहले की एज निकालनी है तो हमेशा हम पहले की एज में उससे छोटे होंगे। 7 साल पहले कहा है तो आफ्ताब की एज 7 साल पहले कितनी होगी? आफ्ताब एज हो गई हमारी, x दे रखी है, 7 साल पहले हो जाएगी उसकी x - 7। इस तरीके से अगर उसकी डॉटर की एज हमें निकालनी है तो डॉटर की एज हो जाएगी y - 7। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे जो उन्होंने सिचुएशन दी हुई है। 7 years ago I का मतलब है आफ्ताब, I was x - 7 equals to 7 times as old as you were। you were का मतलब है डॉटर। 7 times मतलब 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए किसकी एज को? डॉटर की एज को। ये हमारी बन गई पहली सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमारी पहली कंडीशन। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। x - 7 इक्वल्स टू 7 को इससे मल्टीप्लाई करा 7y, 7 को 7 से करेंगे 49। इसको सॉल्व कर लीजिए। वेरिएबल्स एक तरफ, कांस्टेंट आप दूसरी तरफ भी ले जाएं, तो x - 7y इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे -42। ये हमारी बन गई पहली इक्वेशन। इसी तरीके से हम दूसरी कंडीशन लेंगे। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, आज के 3 साल बाद, आफ्टर 3 years। आई शैल बी, आफ्टर 3 years पहले दोनों की एज निकाल लेंगे। आफ्ताब एज, आफ्ताब की प्रेजेंट एज है x, तो 3 साल बाद उसकी एज हो जाएगी x + 3 और डॉटर की एज हो जाएगी हमारी y + 3। अब फिर से अकॉर्डिंग टू कंडीशन चलेंगे। आई शैल बी, आई मतलब आफ्ताब, x + 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी। 3 टाइम्स मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना है डॉटर की एज को। इसको सॉल्व कर लेंगे। x + 3 ब्रैकेट ओपन करिए, 3y + 9, वेरिएबल्स एक साइड पे, 9 - 3, तो यहां पे आ गई हमारी x - 3y इक्वल्स टू 9 - 3 इज 6। ये हमारी हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब आपको इन्हीं दोनों सिचुएशंस को एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली सॉल्व करना था, तो ये हमारी यहाँ पे एल्जेब्रिकली तो सॉल्व हो गई हैं। दो इक्वेशंस आ गई हैं, x - 7y इक्वल्स टू -42 और दूसरी इक्वेशन आ गई x - 3y इक्वल्स टू 6। इन्हीं इक्वेशंस को ग्राफिकली भी सॉल्व करना है, मतलब हमें इसको ग्राफ पे भी प्लॉट करना है। तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हमें एक बॉक्स बना लीजिए। x एंड y, 2 या 3 वैल्यूज x एंड y की हम पुट करेंगे। सपोज पहले फर्स्ट इक्वेशन में मैं x की वैल्यू अगर 0 डालती हूँ, x की वैल्यू पे अगर हम 0 डाल देते हैं तो आपका बच जाएगा -7y इक्वल्स टू -42। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 7 को नीचे ले जाएंगे, 7 6 42।
तो x की वैल्यू 0 डाली तो y की वैल्यू 6 आ गई है। अब हम x की कोई और वैल्यू डाल सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे 7 डाली है, कोई भी डाल सकते हैं आप, जो वैल्यू चाहे वो डाल सकते हैं। अब हम x की वैल्यू 7 डालेंगे। अगर आप x की वैल्यू 7 डालते हैं तो ये आपका 7 दूसरी साइड पे जाएगा तो -7 बन जाएगा, -42 -7 -49 हो जाएगा। और -7 को अगर आप उसके नीचे भेजेंगे तो y की वैल्यू भी 7 आ जाएगी। यानी कि अब हमें x और y की 2 वैल्यूज मिल चुकी हैं। सेम प्रोसीजर से हम अपनी सेकंड इक्वेशन भी सॉल्व करेंगे। इसके लिए आप बॉक्स बना लीजिए। x की वैल्यू, y की वैल्यू। अब हम x की वैल्यू को अगर हम 0 लेते हैं, x को अगर हम 0 लेते हैं तो y की वैल्यू आपकी आ जाएगी -3, नीचे जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी आपकी -2। इसी तरीके से अगर आप x की वैल्यू कुछ और ले लीजिए, x की वैल्यू अगर आप 6 लेते हैं, x की वैल्यू 6 लेंगे तो ये 6 आपका दूसरी साइड जाएगा, 6 - 6 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 0। तो यहाँ पे आपको x और y की 2 वैल्यूज मिल गई हैं। अब हम इन्हीं को ग्राफ के थ्रू प्लॉट करके देखेंगे कि ग्राफ पे आपकी कैसी लाइंस आ रही हैं। अब फर्स्ट इक्वेशन हम प्लॉट कर रहे हैं आपका x की वैल्यू 0, y की 6। x की वैल्यू 0 देन y इक्वल्स टू 6। दिस इज द पॉइंट। यहाँ पे आप अपना मार्क भी कर सकते हैं। फर्स्ट आपको x लिखना है, देन y कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट इज x इक्वल्स टू 7, y इक्वल्स टू 7, x इक्वल्स टू 7 देन y इक्वल्स टू 7। दिस इज द पॉइंट 7 7। इस पे आप अपनी लाइन ड्रॉ कर लीजिए दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करके। This is the straight line you got. इस पे आप अपनी इक्वेशन भी लिख सकते हैं जिससे आपको पता रहे कि आपने किसकी कौन सी लाइन बनाई थी। -42। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन की प्लॉटिंग हो गई है। अब हम दूसरी इक्वेशन की प्लॉटिंग करेंगे। x की वैल्यू 0, y की -2। x की वैल्यू 0 है तो y आपका हो गया -2, दिस वे 0 एंड -2। नेक्स्ट हमने x की वैल्यू 6 ली है तो y की 0। x की वैल्यू 6 है तो y 0, मतलब ये वाला पॉइंट हो गया आपका। इसकी आपने प्लॉटिंग कर दी। तो आप इस पे अपनी यहाँ पे आप एक पहले नंबर डाल दीजिए कौन सा आपने पॉइंट्स मार्क करे, और इस पे आप अपनी इक्वेशन लिख दीजिए x - 3y इक्वल्स टू 6। तो देखिए इसी क्वेश्चन को हमने पहले इक्वेशंस बनाई हैं तो वो हमारा हो गया अलजेब्रिकली मेथड, और फिर इन्हीं इक्वेशंस को हमने ग्राफिकली भी सॉल्व करके आपको दिखा दिया। कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 balls for ₹3900. Later, she buys another bat and 3 more balls of the same kind for ₹1300. Represent this situation algebraically and geometrically. इस पे क्वेश्चन में आपको बैट्स एंड बॉल्स के बारे में बात करी गई है। तो हम लोग इसी को सपोज करते हैं पहले। लेट बैट्स इक्वल्स टू x एंड बॉल्स इक्वल्स टू y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे हम अपना। फर्स्ट हमारा जो कोच ने बॉल खरीदे, बैट खरीदे, हमारे 3 बैट्स हैं तो 3x बन जाएगी इक्वेशन, एंड 6 बॉल्स हैं तो 6y इक्वेशन बन गई इक्वल्स टू ₹3900। अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे तो ये इक्वेशन अभी और रिड्यूस हो सकती है, मतलब इसे अभी शॉर्ट कर सकते हैं डिवाइडेड बाय 3 करके। शॉर्ट करने से हमें सॉल्यूशन करने में इजी हो जाता है। x प्लस 2y इक्वल्स टू 3 से इसे भी डिवाइड कर दीजिए 1300। तो ये आपकी आ गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन देखेंगे। लेटर शी बाइज अनदर बैट, एक ही बैट खरीदा है उसने, एंड 3 more balls,
3y इक्वल्स टू ₹1300। ये आपकी आ गई सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशंस को एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली सॉल्व करना था। एल्जेब्रिकली तो हम इसे सॉल्व कर चुके हैं, ग्राफ पे और हमें बनाना है, ज्योमेट्रिकली सॉल्व करना है इसे। तो ग्राफ पे बनाने के लिए आपको फर्स्ट इक्वेशन के पहले बॉक्सेस बनाने हैं। एक्स और वाई की टू वैल्यूज पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। एक्स वाई, सपोज मैंने एक्स की वैल्यू आपकी ले ली है 0। अगर आप x की वैल्यू 0 डालेंगे तो ये पूरी चीज़ 0 हो जाएगी, और y की वैल्यू निकालने के लिए 2 को नीचे भेज दीजिए। y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 650। दूसरी वैल्यू डालेंगे, x की वैल्यू सपोज मैंने डाल दी यहाँ पे 100। कोई भी वैल्यू आप डाल सकते हैं। x की वैल्यू 100 डालेंगे तो ये इस साइड जाएगी, दूसरी साइड आपकी 100 माइनस हो जाएगा, 1200 बन गया, और फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 600। अब नेक्स्ट सेकेंड इक्वेशन के लिए बॉक्स बनाएंगे। सेकेंड इक्वेशन में भी हम x और y की टू वैल्यूज डालेंगे, x एंड y। x की वैल्यू सपोज मैंने इसमें भी 100 डाली है पहले, तो 100 उधर जाके 1200 हो गया, और 3 से डिवाइड होगा तो हमारा आ जाएगा 400। एक वैल्यू और x की डाल दीजिए कोई भी। x की वैल्यू सपोज मैंने यहाँ पे 400 डाली है, तो 400 इधर माइनस होगा तो आ जाएगा हमारा 900, और 3 से डिवाइड होके बन जाएगा 300। अब इन्हीं दोनों को हम इसमें ग्राफिकली सॉल्व करेंगे, मींस इन दोनों वैल्यूज को हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे। फर्स्ट वैल्यू मैं आपको प्लॉट करके दिखा रही हूँ फर्स्ट इक्वेशन की, 0, y हमारा 650, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 650, x इक्वल्स टू 100, y इक्वल्स टू 600, x इक्वल्स टू 100। अब मैंने यहाँ पे 1 2 3 लिख रखे हैं, इनको आप 100 200 300 400 इस तरीके से सपोज करके काम करेंगे। x की वैल्यू 100, ये हमारा 100 है, और y हमारा 600। ये हमारा हो गया। आप इस पर अपने मार्किंग भी कर सकते हैं, 100 600, और ये मैंने मार्क किया था आपका 0 650। दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करके स्ट्रेट लाइन बन रही है हमारी। नेक्स्ट की प्लॉटिंग करेंगे। x की वैल्यू 100, y 400, दिस वन। x इज 400, y 300, x इज 400, y 300। इसका भी ग्राफ प्लॉट कर दीजिए, लाइन बनेगी स्ट्रेट लाइन आपकी। पॉइंट्स मार्क कर दीजिए। दिस वन इज 400 300, and this one is 100 400। इक्वेशन आपकी ये वाली थी, आपकी सेकेंड इक्वेशन, x प्लस 3y इक्वल्स टू 1300। ये थी आपकी फर्स्ट वाली इक्वेशन, x प्लस 2y इक्वल्स टू 1300। तो देखिए इस क्वेश्चन को हमने अलजेब्रिकली भी सॉल्व कर दिया है और ग्राफिकली भी इसको हमने शो कर दिया है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन।